नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में काफ़ी बढ़िया अपडेट, काफ़ी बढ़िया न्यूज़ के साथ आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूँ। न्यूज़ क्या होने वाली है आप लोगों के लिए, पीएफएमएस पर जो है कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो है कि पैसा भेज दिया गया है। कौन से छात्र होने वाले हैं, किसका क्या है, पैसा कब जो है कि भेजा गया है, उसके साथ में जिनका पीएफएमएस पर पैसा दिखा रहा है उन लोगों का पैसा खाते में कब आएगा, ये भी एक सवाल है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ क्या क्या कवर करेंगे। तो अपडेट बताऊंगा पीएफएमएस पर पैसा जिनका शो हो गया है, पैसा वो कब आएगा। तीसरी बात है कि आप लोग का जो है कि पीएफएमएस पे स्टेटस ये वाला कैसे देखना है। अभी तक आप लोग दूसरा स्टेटस देख रहे थे, पेमेंट स्टेटस वाला भी थोड़ी सी चीज़ मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको सबसे सटीक और जेन्यून अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं पीएफएमएस में कौन से छात्रों का जो है कि पैसा भेजा गया है। देखो, मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि स्टेटस आपको दिखाता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे आप अभी ये देख सकते हो, एक 28 जनवरी के यहाँ पर डेट देख सकते हो, पेमेंट पेंडिंग है और अमाउंट भी देख सकते हो यहाँ पर 2100 रुपये जो है कि जारी किया गया। तो एक स्टेटस ये मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा भी है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी ये 9th 10th में से किसी एक स्टूडेंट का है, 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाले छात्र का है। और इसी तरीके से आपको दिखाता हूँ एक दो। यहाँ पर देखिए एक और है, इनका भी देख लीजिए, इनका अमाउंट भी देख लीजिए, सेम है, 2100 रुपये है, अप्रूव्ड बाई एजेंसी 28 जनवरी, प्री मैट्रिक का, ये भी 9th-10th का है। उसी तरीके से और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये सारे आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में उधर शेयर कर रखे हैं, वहीं से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। इनका देख लीजिए, इनका भी सेम है। यहाँ पे अमाउंट इन्होंने उसको हाइड कर दिया है, अमाउंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वेल डेट हुआ था 21 जनवरी को और पेमेंट यहाँ पर अभी पेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ पर ट्रेजरी साइन और ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। और ये डेट आप देख सकते हो 21 जनवरी 2025 की है और बैंक रिसीव डेट 29 जनवरी, यानी कि कल की डेट की ये चीज़ है। तो कल की डेट में जो है कि जारी हुआ है, कल जो है कि शाम में जारी हुआ है पीएफएमएस पर। इस आप जो आप देख रहे हो इतने सारे पीएफएमएस पर पेमेंट स्टेटस, वो सारे कल की डेट में जारी किए गए हैं। ये भी उसी तरीके से उन्हीं का है। यहाँ पर देख लीजिए, एक और आपको दिखाता हूँ, सेम है इनका भी, 28 जनवरी को प्री मैट्रिक, और अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सब जो आप देख रहे हो कल की डेट में जारी किया गया। और ये है किसका, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कल की डेट में जो जारी किया गया वो सारा का सारा जितना भी मैंने अभी आपको दिखाया, ये सभी के सभी कौन से छात्रों के, ये हैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के छात्रों के। मतलब अगर आप 9, 10th, 11, 12th में हो, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, अगर आपने अभी तक अपना पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस नहीं चेक किया है, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, मैंने पिन कर रखी है। वहाँ जाकर डायरेक्ट क्लिक करके आप यूआरएल पहुँच जाओगे और अपना पीएफएमएस पर स्टेटस देख सकते हो। जितने भी 9, 10 और 11, 12 के छात्र हैं, यानी कि 9, 10th, 11, 12th के सारे लोग अपना जाके देखें स्टेटस। अभी इसमें मैं जो कंफर्म बता सकता हूँ किसका किसका है, जनरल का है और ओबीसी का भी है और एससी का भी है। ये 3 स्टेटस मैंने अभी तक देखे हैं। इसके अलावा और कैटेगरी वाले अपना चेक करके बताएं, लेकिन हालांकि इसमें कैटेगरी वाइज नहीं है, लोगों ने सबका ही भेजा है 9, 10th, 11, 12th में। तो जितने लोग भी हैं अपना पीएफएमएस पर पेमेंट स्टेटस देखें, 9, 10th, 11, 12th वाले, आप लोगों का पीएफएमएस पर पेमेंट स्टेटस जारी हो गया है। अब स्टेटस जो है कि देखने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, देखो वो यूआरएल जो मैंने आप लोग को वहाँ पर दी है टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, इस पेज पर पहुँच जाओगे। अभी यहाँ पर आपको देखने की चीज़ क्या है, देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से विकल्प खुले होते हैं, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है जो मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, एक होती है बेनिफिशियरी वैलिडेशन, एक होता है पेमेंट। तो अभी जो होता है दो चीज़ें होती है, पहला होता है, जो पहला स्टेप होता है बेनिफिशियरी वैलिडेशन और दूसरा होता है पेमेंट स्टेटस। तो पहले जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, आप लोग सभी लोग देख रहे थे, वो था बेनिफिशियरी वैलिडेशन कि आपका वहाँ से कोई दिक्कत है या नहीं है। लेकिन अभी जो है 9, 10th, 11, 12th वाले छात्र जितने भी हैं वो लोग अपना पेमेंट स्टेटस चेक करें। पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए जब आप बाय डिफॉल्ट ओपन करोगे तो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक होना चाहिए। आपका ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं होना चाहिए, इस पर क्लिक होना चाहिए। तो आपका अगर इस पर क्लिक है तो इस पर आपको चेंज कर लेना है। और यहाँ पर से एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, जो ये हर बार बताता हूँ कैटेगरी में, आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये सिलेक्ट करना है। और इस वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको क्या एंटर करना है, यहाँ पर आपको एंटर करना है आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आप जिससे आप लॉगिन करते हो, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करके, और साथ में ये जो कैप्चा देख रहे हो यहाँ पर जो जनरेट होता है वर्ड वेरिफिकेशन वाला, इसको इस जगह एंटर करके सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी डिटेल आप जो है कि ईजिली देख पाओगे यहाँ पर जितने लोगों का भी है। अब जैसे मैं एक आपको इसमें से एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे किसी एक का मैंने यहाँ पर से, आप लोग में से किसी एक का मैंने यहाँ पर से कॉपी किया था। जैसे इनका ही ले लेते हैं, आई थिंक पीयूष द्विवेदी, पीयूष का ले लेते हैं। तो पीयूष का जो है कि 21 जनवरी को अभी आप देख सकते हो पेमेंट पेंडिंग यहाँ पर दिखा रहा था, इनका पेमेंट पेंडिंग 29 जनवरी, यानी कल की डेट में इनका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, यहीं पर मैं याद आ गया मैं बता दूँ। अब जितने लोगों का पीएफएमएस पर दिख रहा है, जैसे 9, 12th, 11, 12th में जितने लोगों का पीएफएमएस पर अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि पेमेंट हिस्ट्री में जा रहा है, पेमेंट रिकॉर्ड वाले में जा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको देखना बताया,
उसमें जाने के बाद अगर आपका अमाउंट दिखा रहा है, यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये पैसा आने में कितने दिन लगते हैं? तो ये मैक्सिमम 7 दिन का समय लगेगा आपको। 1 वीक के अंदर अंदर ये वाला पैसा आपको अकाउंट में आ जाएगा। इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, पर 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा। हो सकता है आज ही पैसा आ जाए, आज कल में मतलब हो सकता है पैसा आप लोग का आ जाए, या फिर ऑलरेडी आ भी चुका हो। यहाँ पर बैंक रिसीव दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैंक पेंडिंग दिखा रहा है बैंक में, तो बैंक में लगा दिया गया है। अब उस पर डिपेंड करता है, 1-2 दिन के अंदर अंदर, ये उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जितने लोगों का पैसा सो गया उनको यहाँ पर समय नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर से मैंने पीयूष का डिटेल आपको ले लिया है। पीयूष का डिटेल हम यहाँ पर एंटर करके उनका देखते हैं कि जो है कि चीज़ें अभी क्या दिखा रहे हैं। देखो, जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पेमेंट वाले पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डाल देनी है और यहाँ पर ये कैप्चा डालना है। अब ये मैं सारी डिटेल एक बार एंटर करने के बाद दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर उसके बाद पेमेंट स्टेटस किस तरीके से दिखेगा। तो मैंने डिटेल एंटर कर दी है, जो डिटेल चाहिए थी मुझे वो एंटर मैंने कर दी है यहाँ पर। उसके बाद मैंने जैसे देखो सर्च पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखो सर्च पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो कि नीचे डिटेल्स जो है खुलकर आ जाएंगे। जो जैसा मैंने आपको बताया था, जिनका भी जारी हुआ है वो पेमेंट वाले स्टेटस पर डीबीटी स्टेटस पेमेंट पर सेलेक्ट करके जब डिटेल फिलअप करेंगे और जब सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखो पेमेंट डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। जैसे इनका भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इनकी डिटेल सारी देखने को आपको मिल जाएंगी। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखो, इन्होंने कल जब स्टेटस देखा था तभी यहाँ पर स्टेटस बैंक रिसीव दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पेमेंट पेंडिंग दिख रहा था। लेकिन अभी मैं जब देख रहा हूँ तो इनका पेमेंट सक्सेस हो गया है, यानी कि ऑलरेडी पैसा भेजा जा चुका है खाते में। तो जितने भी लोग हैं जिनका कल जारी हुआ है वो लोग अपना बैंक अकाउंट एक बार चेक करें और अपना पीएफ में स्टेटस चेक करें, आपको पैसा भेज दिया गया है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, लाइव दिखाया आपको, एक मैंने इनका पेंडिंग दिखा रहा था, अभी जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसमें पेंडिंग है, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो यहाँ पर क्या है, पेमेंट सक्सेस हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होता है इस तरीके से ग्रीन में यहाँ पर सब कुछ बन के आ जाता है, डेट के साथ सब कुछ, नाम वाम सब कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इनका पेमेंट जो है कि सक्सेस हो गया है। अभी यहाँ पर एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, बहुत लोगों को यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग जैसे ज़्यादातर जो है कि दसमोत्तर के जितने भी हैं, यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के, बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले स्टेटस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले स्टेटस में आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत आ रही है सभी लोग को। वो दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन आईडी हम लोग यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो कैप्चा है इसको हम लोग एंटर करते हैं। मैं अभी आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है, यहाँ पर आधार से रिलेटेड या कुछ भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोगों को लगता है कि अभी इसमें मतलब क्या करना पड़ेगा हमको जिससे ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट है, तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा। मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूँ, अगर आपका NPCI ओके है तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। तो वो समस्या आप लोग को जो है कि नहीं करेगी। अगर आप लोग का जो है कि ये मैंने वर्ड गलत डाल दिया, इसको आपको ध्यान से भरना होता है। ये मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप चाहो दोबारा क्लिक करके यहाँ पर दूसरा जो है कि वर्ड जनरेट करवा सकते हो। जैसे ये वाला क्लियर दिख रहा है तो हम लोग इसको एंटर कर लेते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि अगर आपका NPCI ओके है, NPCI ओके है, आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, पैसा भेज दिया जाएगा। जैसे पीयूष का एग्जांपल जैसे हम लोग ले रहे हैं, इनका भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनका शायद हो सकता है बेनिफिशियरी वैलिडेशन में अगर कोई दिक्कत भी रही हो फिर भी जो है कि पैसा भेज दिया गया है। तो ये हमने देखो इनका बेनिफिशियरी वाला स्टेटस खोल दिया है यहाँ पर, अभी मैंने आप लोग के सामने ही। बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला अगर आप स्टेटस देखोगे तो इनका क्या है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके अभी लिख रहा है। इसके बावजूद आपने अभी इनका देखा पेमेंट स्टेटस में आपको दिखा है पेमेंट भी भेजा जा चुका है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि अगर आपका यहाँ पर कोई दिक्कत भी दिख रही है, यहाँ पर जैसे इनका दिख रहा है, अभी आप इनका करंट स्टेटस देख रहे हो, लाइव दिखा रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने सर्च करके मैंने दिखाया है। तो इनका बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला स्टेटस अभी भी क्या दिखा रहा है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट और यहाँ रिजेक्टेड दिख रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको इनका पेमेंट स्टेटस दिखाया था, उसमें क्या आपने देखा पेमेंट भी सक्सेस हो चुका है और अभी हुआ है, आज के डेट में ही हुआ है। तो इसके बावजूद भी सारी चीज़ें हो रही हैं। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका NPCI ओके है, आपका DBTI इनेबल है, अकाउंट एक्टिव है, ये 3 चीज़ें हैं आपकी, तो आपको इन चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है, कई बार उनकी तरफ से दिक्कतें होती है या जो भी होता है, ये कोई नहीं जानता कैसे होता है, लेकिन ये वाली दिक्कत को आपको इग्नोर करना है जब तक आपकी वो 3 चीज़ें सही हैं। NPCI एक्टिव है, DBT इनेबल है और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक्टिव होना चाहिए। खाता में मतलब आप लोग के लेन देन होना चाहिए कि पैसा उसमें आ सकता है और उससे पैसा जा सकता है, ये वाली समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर आपकी है तो देखो, जैसे मैंने लाइव एग्जांपल में आपका दिखा दिया कि यहाँ पर पैसा इनका आ गया है इन समस्याओं के बावजूद। तो ये था जो है कि पूरा आप लोगों का PF में से रिलेटेड जो है कि जितने लोगों ने अभी तक PF में स्टेटस नहीं देखा है फटाफट देखो अपना। और इस बार आप लोग ये वाला भी देखना, साथ में पेमेंट वाला भी देखना और ये भी देखना आप लोग का कि आप लोगों को क्या दिख रहा है, और कमेंट करके बताओ कि क्या आपका भी पेमेंट स्टेटस जारी हुआ है या नहीं हुआ है। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।